morning friends, my name is Mihir and today we are going to have lecture on which is traction control. Traction control, it is a part of electronic stability control. तो हमने जो इसमें देखा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी उसका ही पार्ट है. ट्रैक्शन कंट्रोल is a part of electronic stability control. It prevents loss of traction and adhesion between the tires and the road. Okay, this is road. तो ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन कंट्रोल तो पहली चीज़ है, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का पार्ट है. ओके, उसके बाद इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ट्रैक्शन और एडिशन बिटवीन टायर्स एंड द रोड. तो ट्रैक्शन जो है, ये मैंने आपको बहुत ही पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रैक्शन के डेफिनेशन क्या है. ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रैक्शन, वो ऑटोमोबाइल के फर्स्ट पार्ट में मेरे वीडियो में आपको बताया गया है. तो it prevents loss of traction and adhesion between the tires and road. Okay, road. When the conditions are bad enough for, यहाँ मैं सी कर देता हूँ. Okay, so when the road conditions are bad enough for proper traction and the wheel starts slipping, so the TCS sense, that is traction control system, senses the wheel slip and reduce engine power and applies brake to stop it. So जब adhesion और traction जो कम रहा हमारा wheels और रोड के बीच में, सो द TCS सेंस द व्हील स्लिप. TCS जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है हमारी, वो व्हील स्लिप को सेंस कर लेती है और इंजन का स्पीड कम कर देती है एंड ब्रेक अप्लाई कर देती है. वेदर रोड सरफेस इज अनइवन और स्लिपरी, सो व्हीकल स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ ड्राइव व्हील, कैन स्लिप व्हेन मोर एक्सेलरेटर प्रेस्ड फॉर एक्सेस पावर. ओके, तो व्हीकल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कब हो सकती है हमारी? जब कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ ड्राइव व्हील्स का कंट्रोल करके उसको स्लिप ना होने देना, तब हमारी व्हीकल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, द सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट द इंजन पावर आउटपुट. सो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या करती है, वो एडजस्ट करती है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट द इंजन पावर आउटपुट जो है हमारी, उसको एडजस्ट करती है हमारी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम. अब इन केस ऑफ व्हील स्पिन, द टॉर्क डिलीवर्ड बाय इंजन इज नॉट यूज्ड इफिशिएंटली. जब हमारा व्हील स्पिन होती है, तब जो टॉर्क जो अवेलेबल होता है हमारा व्हील पे, जो इंजन से पावर हम डिलीवर करते हैं व्हील पे, वो कोई इफिशिएंस नहीं रहता. अगर आप देख सकते हो, अगर हमारी गाड़ी जो है वो कीचड़ में अटकी है, तो स्लिप हो रही है, तो हमने फुल एक्सेलरेटर भी दबा दिया, टॉर्क भी दबा फर्स्ट गियर पे, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रही है. तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि व्हील की स्पिनिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो टॉर्क इंजन से डिलीवर्ड हो रहा है व्हील को, वो इफेक्टिव नहीं है, विच इज़ नॉट इफिशिएंट ऑन द रोड. ओके, सो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ये किस पे डिपेंड है? इसका काम क्या है? तो इसका काम है हमारा जो व्हील और रोड का जो सरफेस है, उसमें जो एडिशन होता है या ट्रैक्शन होता है, उसे मेंटेन करना. ठीक है, सो दिस इज द मेन रोल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम. Now I'll mark it in red, which is important. TCS sense the wheel slip and reduce engine power, applied brake to stop it. Where the surface is uneven or slippery, vehicle stability can be improved by controlling the drive wheels, can slip when the more accelerator pressed and excess power. Okay, torque delivered by engine is not using efficient. Cue the case of wheel spin. Okay, and it prevents the loss of traction adhesion between tires and the road. So this, whichever I have marked in red, is the important thing in traction control system. Now let's move to the next topic, which is collision mitigation braking system. So collision mitigation braking system, the collision mitigation braking system, that is CMBS. Okay,
CMBS, collision mitigation CMBS are used with radar sensor in front grille to detect vehicle traveling ahead and determining distance and closing speed of vehicle when the system determines that collision possible. Okay, now what we can see, excuse me. तो कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो किसके साथ यूज़ की जाती है? हमारे रडार सेंसर के साथ, रडार सेंसर के साथ यूज़ की जाती है। और कैसे वो यूज़ की जाती है? तो इन द फ्रंट ग्रिल दैट डिटेक्ट्स व्हीकल ट्रैवलिंग अहेड। सो कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम आर यूज्ड विद रडार सेंसर इन फ्रंट ग्रिल दैट डिटेक्ट व्हीकल ट्रैवलिंग अहेड। जो हमारी आगे चलने वाली जो लीडिंग व्हीकल है उसे जज करने के लिए, उसकी स्पीड जज करने के लिए, उसकी ब्रेकिंग जज करने के लिए जो कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम है ये यूज़ होती है रडार सेंसर के साथ। एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड क्लोजिंग स्पीड ऑफ व्हीकल। सी, आई हैव टोल्ड यू, it determines the distance between the vehicle and speed of vehicle and when it is going to stop. So when the system determines that the collision is possible, it was the driver with display in the instrumentation panel and an audible indicator. So जब वो collision होने लगता है या फिर उसका जो distance है दोनों गाड़ी के बीच में का जब वो होने वाला होता है, तब क्या होता है, हमारा इंस्ट्रूमेशन पैनल पे इंडिकेशन आता है और ऑडिबल इंडिकेटर भी आता है जिसके वजह से ड्राइवर को पता चलता है। ठीक है, व्हेन द सिस्टम डिटरमाइंस द कोलिजन इज पॉसिबल, इट वाज द ड्राइवर विद डिस्प्ले इन द इंस्ट्रूमेशन पैनल एंड ऑडिबल इंडिकेटर। नाउ इफ द ड्राइवर डज नॉट टेक एनी एक्शन, देन the system apply brakes slightly, and if it determines that the crash is immediate, then hence the belt are apply force brake force. It works in conjugation with adaptive cruise control. So जब ड्राइवर का इंडिकेशन की तरफ ध्यान रहता है या फिर उसमें वो बीपिंग साउंड सुनता है, तब ड्राइवर एक्शन ले सकता है। पर अगर ड्राइवर ने एक्शन नहीं लिए, से ड्राइवर डज नॉट टेक एनी एक्शन, ड्राइवर ने अगर एक्शन नहीं ली, तो क्रूज कंट्रोल दैट इज रडार सेंसर कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, पहले हमारे ब्रेक बेल्ट जो है वो टाइट करता है, ताकि हम अगर आगे क्लैश हुआ तो हमारा कोई नुकसान ना हो या फिर हमें इंजरी कम हो, तो पहले तो वो करता है, हमें बेल्ट टाइट करता है, फिर ब्रेक फोर्स अप्लाई करता है। इट वर्क्स इन कॉन्जुगेशन विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल हुआ हमारा, उसके बाद रडार सेंसर हुआ, उसके बाद कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम हुआ, ये सब साथ में काम करते हैं। जब ड्राइवर का ध्यान रहता है, जब डिस्टेंस कम होता है, तब वो एक तो आपको सेंसर के थ्रू बताता है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, उसके बाद ऑडिबल इंडिकेटर भी देता है। अगर ऑडिबल इंडिकेटर और इंस्ट्रूमेंट पैनल पे अगर ध्यान नहीं दिया ड्राइवर ने, तो वो फिर खुद एक्शन क्या लेता है, वो ब्रेक फोर्स अप्लाई करता है और जो पैसेंजर है और ड्राइवर है उनका जो बेल्ट है वो टाइट करता है, जिसकी वजह से कम नुकसान हो। ठीक है, तो आज हमने सीखा एक्टिव व्हीकल सेफ्टी। उसमें क्या हमने सीखा, तो व्हीकल विजिबिलिटी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बैकिंग कैमरा, रिवर्स बैकअप कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके बाद कोलिजन मिटिगेशन। तो इसमें भी हमें आपको रेड में मार्क कर देता हूँ। कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम आर यूज्ड एज रडार इन फ्रंट ऑफ ग्रिल डिटेक्टिव अहेड and determine the distance of closing speed of vehicle. Instrumentation panel, audible indicator, drive goes on to take action, belt apply brake force, etc. These are all the important which are marked in red. So today's topic we are done with today's topic. Thank you.